नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की अनूठी प्रेम कहानी लेकर आई हूँ। राजा दुष्यंत को कौन नहीं जानता है, उनको वन पुत्री से प्यार हो गया था। फिर दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन समय एक ऐसी चीज होता है, समय ने ऐसा चक्कर घुमाया कि वे सब कुछ भुला बैठे। फिर एक मछली ने उन्हें सब याद दिलाया। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद स्थित कण्वा आश्रम से हुई थी। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार खेलने गए, वहीं पर कण्व ऋषि का आश्रम था। राजा दुष्यंत ऋषि के दर्शन करने उनके आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई तो एक लड़की जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी बाहर आई और बोली, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। जब राजा दुष्यंत ने उस कन्या को देखा तो पूछा, बालिके आप कौन हैं? तो उस बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है, मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, लेकिन महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तब शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता का नाम मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माँ ने मुझे जन्म होते ही वन में छोड़ दिया, जहाँ पर शाकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी, वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। शकुंतला की बातों को सुनकर महाराज दुष्यंत बोले, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शकुंतला भी राजा पर मोहित हो चुकी थी। दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में रहे। फिर एक दिन शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर जाना होगा। जब ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट कर आएंगे तब मैं तुम्हें विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। उन्होंने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी सोने की अंगूठी दी और हस्तिनापुर चले गए। फिर एक दिन आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। शकुंतला तो महाराज दुष्यंत के प्यार में खोई थी। उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। इस बात पर दुर्वासा को इसमें अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया कि हे बालिके, जिस किसी के ध्यान में तुम लीन होकर बैठी हो और तुमने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा के श्राप को सुनकर शकुंतला ने क्षमा प्रार्थना की तो दुर्वासा ने कहा कि यदि तुम्हारे पास उसकी कोई निशानी है तो वह तुम्हें उसे याद दिलाएगा। अब तक शकुंतला गर्भवती हो गई थी। जब कण्व ऋषि लौटे तो शकुंतला ने गंधर्व विवाह के बारे में बताया तो कण्व ऋषि ने कहा, विवाहित कन्या का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। उन्होंने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में एक सरोवर पड़ा। आचमन करते हुए अंगूठी सरोवर में गिर गई। उसे मछली ने निगल लिया। हस्तिनापुर पहुंचकर महाराज के सामने शिष्यों ने कहा, महाराज, ये आपकी पत्नी है, आप इन्हें स्वीकार करें। लेकिन राजा तो दुर्वासा के श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने शकुंतला को अस्वीकार कर दिया। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश से जोरों की बिजली कड़की और सबके देखते देखते उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने जाल काटा तो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को भेंट स्वरूप दिया। अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला की याद आ गई। वे अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने शकुंतला की खोज करवाई, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर लौट रहे थे। वे रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में गए। आश्रम में एक सुंदर बालक भयंकर शेर के साथ खेल रहा था। मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला को छोड़ा था। वह शकुंतला का पुत्र था। जैसे ही राजा बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, शकुंतला की सखी चिल्ला पड़ी, हे भद्र पुरुष, इस बालक को न छुएं, क्योंकि इसकी बाह में जो डोरा बंधा है वह सांप बनकर बालक को डस लेगा। राजा अपने आप को रोक नहीं पाए और बालक को गोद में उठा लिया। बाह में बंधा डोरा नीचे जमीन पर गिर गया। शकुंतला की सखी को पता था कि जब बालक का पिता उसे गोद में उठाएगा, गंडा जमीन पर गिर जाएगा। सखी ने सारी बात शकुंतला को बताई। शकुंतला राजा दुष्यंत के पास आई तो उन्होंने शकुंतला को पहचान लिया और क्षमा मांगी। कश्यप ऋषि की आज्ञा से अपने पुत्र और शकुंतला के साथ हस्तिनापुर लौट आए।